ओम शांति। 5/7/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर वाक्य हैं, जिसमें बाबा ने अमृत बेले का महत्व बताया। रोज़ अमृत बेले उठो और आत्मा में ज्ञान का घृत डालो, तो आत्मा सदा ही आत्मा रूपी दीपक जगता रहेगा। फिर बाबा ने कहा, बाबा का कर्तव्य और आपका कर्तव्य क्या है। कई बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो, हमारा ये काम कर दो, वो काम कर दो। लेकिन कहा जाता है, इशारे से करे देवता, कहने से करे मनुष्य, कहने से भी ना करे डस डस डस। तो भगवान है, वो जानता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो आया ही है पतितों को पावन बनाने, स्वर्ग में ले जाने के लिए, सब आत्माओं को सुख शांति देने के लिए। दिव्य बुद्धि विदाता सबकी बुद्धि का ताला खोल लें, और हम कहें बाबा आप मेरे पति की बुद्धि का ताला खोल दो, बच्चे की बुद्धि का ताला खोल दो, मेरा बिजनेस ठीक कर दो, ये कर दो। उसे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं। जैसे लौकिक घर में होता है, बच्चे के लिए बच्चा कुछ कहे, मम्मी ऐसा ऐसा, तो मम्मी क्या कहती, मुझे नहीं पता तेरे लिए क्या करना है, क्या राइट क्या रॉन्ग है। तो परमात्मा तो पतियों का पति, पिताओं का पिता, टीचर्स का टीचर, गुरुओं का गुरु, वो क्या नहीं जानता। तो ये सब बहुत ही समझने की बात है। बाबा को कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल बाबा से हमको अपना कनेक्शन जोड़ करके उसे याद करने हैं, उसके श्रीमत पर चलना है। तो सुनते हैं मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ बाप की याद का घृत रोज डालो, आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। घृत रोज डालेंगे तो हमारी आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी ही रहेगी। क्वेश्चन, कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो, बाबा कहते हैं ये धंधा मेरा नहीं है, ये तो तुम बच्चों का कर्तव्य है। सबको ज्ञान दो और उनकी बुद्धि को पवित्र बनाओ, ज्ञान दें, वो सिमरन करें, चिंतन करें, तो आप ही बुद्धि पवित्र बन जाएगी, ताला खुलेगा। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो औरों का भी खोलो, औरों का भी ताला खोल स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ, अर्थात सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। तुम जगे हुए बच्चे बैठे हो, फिर औरों को जगाना है, अज्ञान नींद से जगाना है। तुम जागे हो सो भी नंबरवार, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हो। जगाने वाला कहते हैं सजनिया भूल, हाँ सजनिया भूल न जाओ, ये याद का घृत है। मनुष्य मरते हैं तो दिए में घृत डालते रहते हैं कि दिया बुझ ना जाए। बाबा कहते हैं बच्चे याद करते रहो। याद करने के लिए, घृत डालने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे याद करेंगे तो वह याद बहुत समय कायम रहेगी। तुम्हारा दीवा बुझा हुआ है, अब याद से अपना दीवा जगाते रहो। तुम्हारा दीवा जगता रहता है, सतयुग से त्रेता तक जगता रहेगा। इसको दीपमाला कहते हैं। रुद्र माला और दीपमाला एक ही बात है। याद तो शिव बाबा को ही करना है। तुम असल में रुद्र माला के मोती तो होना, अर्थात निर्वाण धाम में रहने वाले हो। उसे शिव बाबा का धाम, रुद्र धाम भी कह सकते हो। बच्चे जानते हैं बाबा के पास हमें जाना है, याद के दीपक, हाँ शिव बाबा के पास जाना है, याद से दीपक जगता जाएगा। यह है श्री अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। गाया हुआ है श्रीमत मिली थी तो श्रेष्ठ सत्य धर्म की स्थापना हुई थी। अब तुम्हारा बड़ा झुंड है, नंबरवार जितना जागते हो उतना जगा सकते हो। दीवे को जगाने के लिए सवेरे उठना पड़ता है, घृत डालना पड़ता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। बाप को याद करना, यही घृत डालते रहना है। आत्मा पावन होती रहती है। आत्मा पहले पतित थी, अर्थात आत्मा की ज्योति बुझी हुई थी। अब बाप को याद करने से ज्योति जगेगी और विकर्म विनाश होते रहेंगे, अर्थात पावन बनते रहेंगे। अभी आत्मा पर अज्ञान का परछाया पड़ा हुआ है। बाप ही सबसे बड़ा सर्जन है।
कोई स्थूल दवाई आदि डालने के लिए नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मामी कम याद करो। इस याद में सब दवाइयाँ आ जाती हैं। याद से ही तंदुरुस्त बन जाते हैं। भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए वो लोग तो बहुत किस्म किस्म के सिखाते हैं, उससे बहुत पहलवान भी बनते हैं, मेहनत भी करते हैं। अभी तुम महावीर बनते हो। पवित्रता को ही महावीरता कहा जाता है। इसमें आयु भी बहुत बड़ी हो जाती है। बाप की याद से ताकत मिलती है। बाप समझाते हैं तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। सन्यासी भी 5 विकारों का सन्यास करते हैं, परंतु वह तो बहुत दूर जंगल में चले जाते हैं। यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते 5 विकारों का सन्यास करना है। तुम जानते हो इस सन्यास से प्राप्ति बहुत भारी है। उनको तो कुछ भी पता नहीं है। जो सन्यास करते हैं उनको नहीं पता क्या प्राप्ति होती है, कैसे प्राप्ति होती है, कि हमें मुक्ति मिलेगी व क्या होगा। पुनर्जन्म में तो उनको आना ही है। तुमको तो इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। तुमको जाना है अमरपुरी। तो फर्क हो गया ना। भल सन्यासी लोग कितने भी हठयोग आदि करें, फिर भी उन्हों को मृत्यु लोक में ही रहना है। तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से जाना है अमर लोक में, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। जिस मेहनत से वह डरते हैं, समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे हम योगी नहीं बन सकते। उनको कुछ पता ही नहीं है सन्यास से क्या मिलेगा। कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है। वो थोड़ी कहेंगे कि हम नई दुनिया में जाएंगे, वह तो मुक्ति धाम में जाएंगे, परंतु उनको पता नहीं है। तुम तो राजाई में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। इसमें पुरुषार्थ करना, वह भी पूरा पुरुषार्थ करना है। आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। ऐसे नहीं हमारे पति की बुद्धि का ताला खुले, आशीर्वाद करो। क्या हम सभी का ताला खोल देंगे? तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल जाता है, फिर भी मेहनत तुमको करनी है। बाबा किसका ताला खोलते नहीं हैं। ड्रामा अनुसार जिन बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनना है, उन्हों को आना ही है। तरस तो पड़ता है ना कि यह भी साहूकार बन जाए। ताला खुले तो स्वर्ग में चले। जिनका कल पहले ताला खुला होगा उनका ही खुलेगा। हाँ, शुभ चिंतक बन राय दी जाती है तो तरस पड़ता है यह भी साहूकार बन जाए। ताला खुले स्वर्ग में चला जाए, यह भी स्वर्ग का मालिक बन जाए। ये तुम्हारा धंधा है। उनका है हद का सन्यास और तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम बेहद का राज्य मांगते हो, वो बेहद की मुक्ति मांगते हैं। वह मुक्ति भी ऐसी जैसे तुम्हारी जीवन मुक्ति है। हमेशा के लिए मुक्ति तो नहीं हो सकती ना, पुनर्जन्म लेना ही है। तो बच्चे जानते हैं पहले जब वहाँ से आते हैं तो पुनर्जन्म फिर भी अच्छा सतो प्रधान मिलता है। बच्चे जानते हैं फिर सतो प्रधान सतो रजो तमो में आ जाते हैं। तुम सबसे ऊंच बिरादरी के हो। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की बिरादरी में आते हो, फिर अनेक प्रकार के धर्म के स्तंभ निकलते हैं, वो सब पीछे आने वाले हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें रहनी चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, वह शूद्र हैं। हम शिक्षा पाकर तमो प्रधान से सतो प्रधान हो रहे हैं। कौन बनाते हैं? जो एवर प्योर सतो प्रधान हैं। वो कभी रजो तमो में नहीं आते, हमको बना रहे हैं। तो हर एक को मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत से ऑटोमेटिकली तुमको ही ऊंच पद मिलता है। हर एक अपनी राजधानी संभालते हैं। तुमको मदद देने वाला एक ही बेहद का बाप है। वह सहज युक्ति बताते हैं। इसका नाम ही है सहज राजयोग, जिससे दैवी स्वराज्य मिलता है। स्व अर्थात आत्मा को ही राज्य मिलता है। आत्मा कहती है अभी हम बैगरी शरीर में हैं, फिर प्रिंस का शरीर मिलेगा। तुम आत्मा यहाँ बैठी हो,
जिसके पास जाना है उसको ही याद करना है। गुरु लोग मंत्र देते रहते हैं, ये बाबा का मंत्र कोई और देने वाला नहीं है, सिवाय बाबा के ये मंत्र कोई नहीं दे सकता है। बाबा एक ही मंत्र देते हैं, मैं तुम्हारा निराकार बाप हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ, पतित पावन गुरु भी हूँ, तो निराकार भी हूँ। यह भी निश्चय चाहिए, तुम्हारा बाप पतित पावन निराकार ज्ञान का सागर है। राजयोग से हमको महाराजा महारानी बनाते हैं, बेहद का बाप वर्षा देते हैं। 100% संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव। देवताएं जितनी आयु और कोई की होती ही नहीं। पुत्रवान भव, तुम्हारा कुल चलता है, तुम जानते हो वहाँ विकार हो ही नहीं सकता। आत्मा को अपनी नॉलेज है। हम अभी जाकर बच्चा बनेंगे, फिर जवान और बूढ़े बनेंगे, फिर दूसरा शरीर लेंगे। वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज और है। बाप ही समझा सकते हैं। रोज कहते हैं, बच्चों जीव की आत्माओं, जीव बगैर कैसे सुनाएंगे। ये याद रखना है, हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा समझा रहे हैं, परंतु यह भी भूल जाता है। अभी तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, बाबा के सामने प्रैक्टिकल में बैठे हैं। ये भी जानते हो जन्म जन्मांतर फालतू कथाएं सुनते आए हैं, कितनी गीताएं पुस्तक सुनते आए हैं। अभी है संगम युग। संगम युग का अर्थ ही है पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। इसलिए इसको ऑस्पिशियस कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। संगम युग को भूलने से अपनी राजधानी को भूल जाते हैं। भले तुम प्रदर्शनी आदि रखते हो, फिर भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। इतना कहते हैं कि यहाँ ईश्वर को पाने की समझानी बहुत अच्छी है, बस ये नहीं समझते कि ईश्वर पढ़ाते हैं। कोई विरले को निश्चय बैठता है जो कहते हैं कि बरोबर ठीक है। हम भी समझते हैं पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। जैसे भीष्म पिता आदि ने पिछाड़ी में माना कि परमात्मा इनको पढ़ाते हैं, पिछाड़ी में ये ज्ञान आएगा। भल प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, परंतु ये किसी को भी समझ नहीं आता क्या कि निराकार कैसे पढ़ाएंगे। अच्छा, हम आकर समझेंगे कहकर फिर आएंगे ही नहीं। ऐसे भी होते हैं, कितना तुम समझते हो, चलो हम तुमको स्वर्ग की बादशाही दें तो भी मानते नहीं। सैपलिंग लगती है तो बाप समझाते हैं, तुमको भक्तों को भी समझाना सहज होगा। तुम सर्वव्यापी कहते हो तो पूछते क्यों हो, यह तो जड़ है, तुम तो चैतन्य हो, तुम बड़े हो गए ना। समझाना है बेहद का बाप तो एक ही है, उनकी महिमा है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप पतित पावन है। ये दुनिया पतित है, उनको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। जरूर संगम पर ही आता रहेगा। अब आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता में अक्षर है, परंतु कृष्ण का नाम लिखने से बुद्धि ठहरती नहीं है। तुम जानते हो ये ज्ञान है बहुत सहज, परंतु विघ्न पड़ते रहेंगे, पड़ते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि सब विघ्न डालेंगे, इसलिए घबराना नहीं। कोई भी है विघ्न तो डालेंगे। हम इनको इस तरफ बहुत खींचते हैं, वो फिर उस तरफ खींचते हैं। बड़ी जंजीरें हैं। बाप कहते हैं बाप समझा दें कैसे हो सकता है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, कुछ तो किया होगा ना। स्वर्ग स्थापन करने वाला बाबा है। सिर्फ कहता हूँ, कुछ नहीं कहता, कोई तकलीफ नहीं देता। सिर्फ कहता हूँ मुझे याद करो, सिर्फ कहता हूँ मुझे याद करो। कृष्ण तो कह ना सके। समझाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, थकना नहीं है। बहुतों से मेहनत पहुँचती ही नहीं, बहाने बहुत लगाते हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते। भले बच्चों को संभालो, भोजन बनाओ, सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहो। अच्छा, दिन में टाइम नहीं मिलता तो अमृत वेले याद करो।
कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है प्रभात में अपने बाप को याद करो। बाबा भी यही कहते हैं, नींद भी टाइम पर करनी चाहिए, पूरा चार्ट लिखना है, जल्दी सोना जल्दी उठना। अभी तुम अक्लमंद बनते हो, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हें कोई भी दुख नहीं मिल सकता। कितना तुम शाहों के शाह बन जाते हो, पैसे की कभी कोई तकलीफ नहीं होती और ही हेल्दी बनते हो। यह सब गुण अभी तुम शिव बाबा से पाते हो, बरोबर तुम एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनते हो। यह भी तुम जानते हो, होली दीपावली आदि सब अभी की ही बातें हैं जो यादगार में आ जाती हैं। तो सवेरे उठकर बाप को याद करना बड़ा अच्छा है, रियली बहुत आनंद आता है। जो एकदम चुस्त अलर्ट होकर के बैठते हैं, बाबा को रिसीव करते हैं, बाबा के गुणों को रिसीव करते हैं, उनको आनंद आता है। अभी की ही ये बातें हैं जो यादगार में आ जाती, तो सवेरे उठकर बाप को याद करना बड़ा अच्छा है। याद को बढ़ाते रहो। बच्चों ने गीत सुना, जागो और जगाओ अज्ञान नींद से। ग्रस्त व्यवहार में रहते किसी को भी बाप का परिचय दो, वह फिर लिखें कि बाबा फलाने द्वारा हम आपको जान गए हैं। अभी तो हम आपके ही होकर रहेंगे, आपसे बरसत जरूर लेंगे। आपके थे, ऐसी चिट्ठी आवे तब सर्विस का सबूत मिले। पत्र देख बाबा खुश होंगे, बाकी सिर्फ क्लास से ही होकर आना, ये तो पुरानी चाल हो गई। जैसे और सत्संगों में नियम से जाते हैं, तुमको तो एक एक को अच्छी रीति समझाना है। ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। ये ज्ञान सागर से कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है, तो मेहनत करनी चाहिए समझाने की। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, याद का अभ्यास बढ़ाना है। इस याद की यात्रा में कभी भी थकना व बहाना नहीं देना है। याद का पूरा पूरा चार्ट रखना है। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना और खाना है। सेकंड पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। इस छीछी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है। बाप द्वारा जो मंत्र मिला है वही सबको देना है। जगे हो तो सबको जगाना भी है। वरदान, हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले, ईमानदार वफादार भाव। हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले, ईमानदार वफादार भाव। हर कर्म में श्रीमत के इशारे पर मान चलने वाली आत्मा को ही ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार कहा जाता है। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने जो श्रीमत भर दी, ऑनेस्ट आत्मा हर सेकंड हर कदम उसी प्रमाण एक्यूरेट चलती रहेगी। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीज़ें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता, चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। ऐसी ही ऑनेस्ट आत्मा साइलेंस की शक्ति द्वारा सदा और स्वतः चलते रहते हैं। स्लोगन, जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता, इसलिए निश्चिंत रहो, बेफिक्र बादशाह बनो। चिंता में कभी भी चैन नहीं हो सकता। अमृत वेले की पॉइंट है, और बातें करते करते कहीं तो 12 साढ़े 12 भी 12 साढ़े 12 भी बजा देते हैं। मस्त हो जाते हैं, उनको टाइम का पता ही नहीं। और फिर अमृत वेले उठकर बैठते हैं तो आधा समय निद्रा लोक में, आधा समय योग में, क्योंकि जो अलबेले होकर सोए तो अमृत बेला भी तो अलबेला होगा ना। ऐसे नहीं समझना कि हमको कोई देखता ही नहीं, बाप दादा देखता है। ये निंद्रा भी बहुत शांति व सुख देती है, इसलिए मिक्स हो जाता है। अगर पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, मैं बहुत शांति का अनुभव कर रहा था। देखो, नींद को भी आराम कहा जाता है। अगर कोई बीमार भी होता है तो डॉक्टर लोग कहते हैं ना, आराम करो। आराम क्या करो, नींद करो टाइम पर।
तो निंद्रा भी आराम देने वाली है, फ्रेश तो करती है ना। तो नींद में फ्रेश होकर उठते हो तो कहते हैं आज योग में बहुत फ्रेश हो गए। जैसे व्यापारी लोग जो व्यापार करते हैं उसका उसी समय हिसाब किताब चुकता कर देते हैं, तो निश्चिंत रहते हैं। अगर अधूरा रहा हुआ है तो ना चाहते हुए भी बुद्धि उस तरफ चली जाती है। ऐसे ही आप भी रोज़ रात को जो कुछ किया वह सब बाप के सामने रख स्वयं को हल्का नहीं बनाते हो। अच्छा किया तो बाप स्वयं ही ऑटोमेटिकली 1 का लाख गुना जमा कर देगा, और व्यर्थ किया तो सुना अपना बोझ उतार देने से, व्यर्थ किया तो सुना करके अपना बोझ उतार देने से आगे के लिए व्यर्थ का खाता जमा होने से बचा लेंगे। विकर्म किया तो रहमदिल बाप सच्चाई और सफाई के आधार पर आधा दंड माफ़ कर देगा और आगे के लिए रास्ता क्लियर कर देगा। ओम शांति।